ओम ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो आर्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहोत्तम पुंज जासु वचन रविकर निकर जरत सकले सुरवृंद विषम गरलो जही पान किए तिहिना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान। आज है पूरन मासी अंतिम स्नान, मन की आशा का पूर्ण हो जाना। पूरन मासी माघ पूर्णिमा। परमहंस महाराज लिखे हैं 12 मासी में, माघ में मिट्टी मिलन की भूख, तहां पर नहीं आशिक मासूक। साधना का उद्देश्य पूरा हो गया तो पूरन मासी माघी पूर्णिमा। गुरु दरिया में नहाना, गुरु दरिया में नहाना, मनो कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया का निर्मल पानी, गुरु दरिया का है निर्मल पानी। धोवहु दाग पुराना, मनो कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मनो कहीं दूर मत जाना। कोटिन तीरथ गुरु के चरण में, कोटिन तीरथ गुरु के चरण में। सेवहु सेज पुराना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। सद्गुरु चरण ठिकाना, मन कहीं दूर मत
दरिया में नहाना, मनो कहीं दूर मत जाना। बोलो गुरुदेव भगवान की। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरति लगाए के, मुख से कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। का कही कैसे कही। कबीर कहते हैं हम कहें भी तो क्या कहें, और कहें भी तो किससे कहें। जिन देखा तिन कहा नहीं, कहा सो देखा नाय, रहीमन अगम बात के कहन सुनन के नाय। का कही कैसे कही के पतियाई, फुलवा के छुअत फुलवे छुअत भमर मुरझाई। का कही कैसे कही। भंवरा अपने पंजों से लकड़ी को काट के घर बना लेता है, इतनी ताकत होती है। लेकिन फूल का स्पर्श करते ही फूल को नहीं काट पाता, शक्ति समाप्त हो जाती है और फूल के बस में हो जाता है। मने भौरा है, रात दिन चलता रहता है, काटता रहता है, लेकिन भगवान का तेज जहां स्पर्श हुआ इसकी गति रुक जाती है। ज्योतिये न बोइए न सींचिए, गगन मंडलो बीचे फूल एक फूला, तरे भव डालो। कबीर कहते हैं ये फूल बीच आकाश में लगता है। गगनो मंडलो बीचे फूल एक फूला, तर भव डाल तर भव डाल, ऊपर भई मूला। का कही कैसे कही के पतियाई, फुलवा के छुअत फुलवा के छुअत भमर मुरझाई। का कही कैसे कही। फूल के लिए जमीन को बोना जोतना होता है, फूल का पौधा लगाया जाता है, बड़ा होता है तब फूलता है। ये फूल चाहे जितना श्वास अंदर जाए तो बाहर आए तो अंदर जाए तो राम, बाहर आए तो राम, चाहे जितना, जैसे इंजन में पंप नहीं चलता है, ये फूल नहीं फूल सकता। ये सब साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, ये गुरु कृपा से मिलता है। बोइए न जोतिए न सींचिए न सेई, बिन डाल बिन पात बिन डाल बिन पात, फूल यह होई। का कही कैसे कही
के पतियाई, फुलवा के छुअत, फुलवे छुअत भंवर मुरझाई। का कही कैसे कही, कहत कबीर सुनो हो संतो भाई। पंडित जन फूल, पंडित जन फूल रहे लुभाई। का कही कैसे कही, पंडित का मतलब दुबे तिवारी शुक्ला नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू पंडितों जैसी बातें भर करता है, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें। पंडित कहते हैं ज्ञानी को, तू पंडित है नहीं। अर्जुन ने पूछा पंडित कहते किसे हैं? कहें जो पूर्ण ज्ञाता होता हो पंडित, जिसकी बुद्धि पंडाकार हो गई है, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता, विधि का लेख मेटने की जिसमें क्षमता है, वो है ब्राह्मण। अर्जुन जो पंडित है वो न बीते हुए की चिंता करता है, न वर्तमान की चिंता करता है, न भविष्य की चिंता करता है। क्योंकि इष्ट हृदय में रथी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब इष्ट अपने हाथों में ले लेते। कहते कबीर सुनो हो संतो भाई। पंडित जन फूलो, पंडित जन फूल रहत लुभाई। का कही कैसे कही, के हो पतियाई। फुलवा के छुअत, फुलवे छुअत भंवर मुरझाई। का कही कैसे कही। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। 2 दिन हमने ध्यान बताया, 3 दिन योग बताने के लिए कहा था, 2 दिन बताया था। कल हमने पूरी साधना बताई संक्षेप में। बहुत कम बताया। भगवान शंकर कहे गरुण जी से, मिलो गरुण मारग मामोही, भांति कवन समझाऊं तो ही। तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सतसंगा। लंबा समय लगता है। आज वही योग साधना जो कल छोड़े थे उसको आज बताए दे रहे हैं। माघ मकर गत रवि जब हुई, तीरथ पत्यु आओ सब कोई। शुरुआत हमने यहां से की थी। ये माघ मेला, माघ के महीने में सूर्य जब मकर उत्तरायण में प्रवेश कर जाता है तो तीर्थपति प्रयाग में सब लोग आते हैं और महीने भर स्नान करते हैं। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्ज गवे नहीं मुनि वृंदा। हर साल महीने भर नहाते हैं और फिर चले जाते हैं। जहाँ महीना पूरा हुआ, पूर्णमासी आई, ऐसे भागते हैं जैसे जेल से कैदी भागा हो। जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, जहाँ से शुरू हुआ वहीं अंत हो गया, घूम फिर के। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी के गुरु याज्ञवल्क्य जी आए थे, वो भी महीना भर बीता जाने लगे, भरद्वाज राखे पद टेकी। सामने खड़े हो गए, प्रणत हो के गुरुदेव आप याज्ञवल्क्य हैं। यज्ञवल्कल से याज्ञवल्क्य, यज्ञ यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि। आप आराधना के विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट। वल्कल कहते हैं जानकारी को। लोग आते हैं, कुछ लोग तो अमावस्या, पूर्णमासी, बसंत पंचमी, संक्रांति पर्वों पर स्नान करते हैं।
कुछ महीने भर नहा के चले जाते। गुरुदेव मैं तो इसी गंगा तट पर रह रहा हूँ, 12 महीने में स्नान करता हूँ, त्रिकाल संध्या करता हूँ, 3 बार स्नान करता हूँ, लेकिन जब अपने अंदर झांक के देखते हैं तो कुछ भी नहीं। इसलिए गुरुदेव आप आराधना के विधि के विशेषज्ञ हैं, आप कुछ हमें बतावें। गूढ़ो तत्व न साधु दुरामई आरत अधिकारी जहाँ पावे। आर्त दुखी अधिकारी मिल जाता है तो जो साधु है जिसने सा उस परमात्मा को धारण कर रखा है। पढ़ने वाले लड़के को अध्यापक पढ़ाता है, चलने वाले बैल को हरवाहा हाँकता है, गरियार के कौन हाँकेगा। थोड़ी देर के बाद जानता है हमारा परिश्रम व्यर्थ जा रहा है, तो हम क्यों परिश्रम करें व्यर्थ में। जब पूछने लगे तब याज्ञवल्क्य जी बताने लगे, कहा 2 तरह के साधक होते हैं, एक ज्ञानी और एक विज्ञानी। ज्ञानी अपनी बुद्धि से, आस्था उसके अंदर भी होती है, अपनी बुद्धि से आराधना करता है। मन किया गंगा 10 बार नहाए, संगम नहाए। नहीं मन किया नहीं नहाने जाएंगे, गंगा माई कहने नहीं आएंगे कि तुम नहाओ। मन किया सोमवार को व्रत रहे, नहीं मन किया नहीं रहेंगे। हमारा मन है आज शंकर जी की पूजा करेंगे, कल गणेश जी की पूजा करेंगे, परसों वैष्णो माई की पूजा करेंगे। ये ज्ञानी है, अपनी बुद्धि से आस्था इनके अंदर है, कुछ न कुछ करते रहते हैं। मन करेगा तो करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। ये इनकी आस्था पर निर्भर है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज से कि तुम भी यही कर रहे हो, तुम्हें कोई बताने वाला नहीं, मार्गदर्शन करने वाला नहीं। दूसरे होते हैं विज्ञानी मुनि, एक ज्ञानी और एक विज्ञानी। विज्ञान वो विशेष ज्ञान, बेतार का तार, बिन विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिन पावई। जब तक विज्ञान जागृत नहीं होता है तब तक समता नहीं आ सकती। सम परमात्मा है जिसमें विषमता नाम की चीज नहीं। भगवान कल भी जैसे थे वैसे ही आज हैं और भविष्य में वो वैसे ही रहेंगे। वो जब तक हृदय में नहीं आते तब तक कुछ मिला नहीं, कोई कुछ पा ही नहीं सकता। और वो तब आएंगे जब विज्ञान जागृत हो जाएगा। हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज पूरी जो विद्या बताई, आप लोग रामायण पर, आज विज्ञान कहते हैं साइंस को। साइंस विज्ञान नहीं होता। वैदिक काल में इसे आसुरी माया कहा जाता था, आसुरी विद्या कहा जाता था। आ माने नहीं, सुर माने देव, जिसमें परम देव परमात्मा का देवत्व तो ना हो। वो चाहे जो कुछ हम अर्जित कर लें, चाहे जो कुछ सीख लें, पा लें, कुछ मिला नहीं। और ये आसुरी माया साइंस, इसका जब विकास होता है, चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो फिर विनाश भी होता है। सतयुग में हिरण्यकश्यप नाम का नरेश था, उसने, आज साइंस कुछ नहीं, उसने अपने शरीरों पर ऐसे परमाणुओं का आविष्कार कर लिया था, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे। सामने तलवार लेके कोई जाए दिन में, परमाणुओं के प्रभाव से जो तलवार हाथ में लिए है, उसी तलवार में बिजली का भयंकर करंट उत्पन्न हो जाए, वो वहीं मर जाए। रात्रि के समय रात के परमाणु जागृत हो जाए, संध्या के समय संध्या के। लेकिन साइंस जब इस सीमा पर पहुंच गया तो अब भगवान को क्यों माने। मारा गया बेमौत। यदि इतना आविष्कार न कर पाया होता तो आस्था रही होती। त्रेता में रावण हुआ, उसका आविष्कार इससे कम था। द्वापर का आविष्कार और कम था।
कलयुग का और कम। मोबाइल से फोन लगाते हो नेटवर्क नहीं पकड़ता। सब मारे गए। रावण ने कहा कल मैं स्वयं युद्ध करने जाऊंगा, अब हमारे वंश में कोई नहीं बचा। रावण का नाना मालवंत था, कहा चिंता मत करो, अभी तुम्हें पता नहीं इतना लंबा चौड़ा परिवार है कि तुम्हें याद ही नहीं है कितने मरे कितने जिंदा हैं। अभी आपका एक लड़का अहिरावण पाताल, जिसे आज अमेरिका कहते हैं, वहां का राजा है, उसको बुलवाओ, वो युद्ध करने जाएगा। सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध होता था, रात की बात। अब यदि रावण पुष्पक विमान भेजता भी है तो सवेरे तक तो वहां पहुंचेगा, और सब सुबह होते ही सवेरा होते भालू बंदर हमला बोल देंगे, तब युद्ध कौन करेगा। रावण ने अपने मोबाइल का नंबर मिलाया, मंत्राकर्षण जप 10 भाला, अहिरावण मंडोल पताला। लंका से स्मरण किया और उसको वहां आवाज सुनाई पड़ी, तुरंत फौज लेके चल दिया, परिवार संकट में है, मुझे बुलाया जा रहा। ये आसुरी माया, इतना आविष्कार किया, परिणाम विनाश हुआ। विज्ञान ये नहीं है, विज्ञान योगियों के पास होता है, और जब तक विज्ञान नहीं जागृत होता है तब तक साधक इष्ट से संयुक्त नहीं होता। विज्ञानी था कौन? भोजन कर मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कुछ कथा पुरानी, विश्वामित्र जी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, ये विज्ञानी थे। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कर विवर्ज बखानी, ये विज्ञानी मुनि थे। बिना ज्ञान का ज्ञान, बिना तार का तार। हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज परमहंस महाराज घूमते घूमते उज्जैन कुंभ में पहुंच गए। समय था, आदेश हुआ बैठ जाओ, आप साधना करो। महाराज साधना में बैठ गए, 4-6 घंटे बैठे रहे। लोग समझ गए कोई सिद्ध पुरुष है, अगल बगल आके खड़े हो गए। कोई कपड़ा लाके रख दिया, महाराज के वस्त्र नहीं था शरीर में। लोग सोचे कई काफी समय से बैठे हैं, भूखे होंगे। कोई फल ले आया, कोई मिठाई ले आया, कोई फूल पत्ती, किसी ने रुपया पैसा चढ़ा दिया। महाराज जब साधना से उठे, देखा लोग हमें घेरे, प्रसाद सब में बंटवा दिया। जो पैसा था, कपड़ा था, वो 4-6-8 महात्मा आ गए थे, उनको बंटवा दिया और महाराज चल दिए। आगे जाके थोड़ा एकांत मिले, वहां जाके बैठे। आदेश भगवान का साधना में बैठो। थोड़ा दूर जाके चले जैसे ही तो पीछे पीछे वो 5-7 महात्मा लग गए। कहा राम जी की इच्छा से सिद्ध पुरुष है, ये इनके पास तो वस्त्र भी नहीं, विचरणशील हैं। पूछा आपका कहाँ रहते? परमहंस महाराज के हम बेघर हैं। चढ़ोतरी खूब होगी इनके पास, तो राम जी की इच्छा से हम ही लोगों को देंगे। महाराज के क्यों रे, हमारे पीछे क्यों पड़े हो? महाराज आपसे थोड़ा योग साधना सीखना है। महाराज के हम जानते हैं जो सीखना है, जिस लिए आ रहे हो हमारे पीछे। मना करें मनबे न करें, भेष प्रताप पूजिए पूजियत तेऊ। वे साधु का तत्व महाराज ज्यादा मना भी नहीं कर सके। आगे जाके छिपरा के तट से थोड़ा हट के महाराज बैठ गए, ध्यान में भजन में बैठे थे। वो सब भी महाराज को देख के बैठ गए। महाराज को दिखाई दे महाराज तो भजन में लीन। अब वो सब सोचे कि अब शाम होने को जा रही है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, ऐसे में कोई आएगा भी नहीं, चढ़ोतरी फिर नहीं होगी, लगता है आज कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं। उनके संकल्प महाराज से टकराए। महाराज सोचिए डिस्टर्ब कर रहे हैं हमको। सोने का अभिनय करके, नाटक करके महाराज लेट गए। जहाँ लेटे ता वो सब भी लेट गए कि महाराज सो गए तो चलो हम भी सो जाते हैं। और लेटे तहाँ वो चढ़ोतरी वाली मिठाई, केला, सेब, संतरा खाए थे भर पेट। नींद आ गई, खर्राटा बजने लगा उन लोगों का।
महाराज लेटे, पूरी रात बैठना, थोड़ा रेस्ट कर लें। इतने में आदेश हुआ, उठो और बैठो। महाराज के भगवान हम सो नहीं रहे हैं, पूरा दिन बैठे हो गया, चलते हो गया, थक गए हैं, थोड़ा कमर सीधी हो जाए फिर हम बैठ जाएंगे। जैसे आप कहेंगे खड़े रहो, रात भर खड़े रहेंगे, बैठ जाओ, हम बैठे रहेंगे, थोड़ा लेटे रहने दो। 10-15 मिनट बीता, पुनः आकाशवाणी हुई, उठो और बैठो। महाराजों के खराब लगा। महाराज कहे अब हम ही भर मिला ही पीछे पड़े हैं, कह रहे हैं कि बैठ जाएंगे, हम कहाँ सो रहे हैं। सामने दृश्य आ गया, छिपरा से 12-14 फीट लंबा मगर मुंह फैलाए चला आ रहा था एक बाबाओं की तरफ, पकड़ के ले जाता, नदी में खा जाता। जैसे ही दृश्य सामने आया, महाराज ताके, धर के डांटे, करे सारे हमरे सामने, हमरे पास से भाग सारी यहां से। और भागा, झम से नदी में कूदा, आवाज आई, सब उठ बैठे, देखा मगर कूदा है। महाराज की ललकारे में जाग गए थे सब। देखा मगर भागा जा रहा, नदी में कूदा, मगर भाग के नदी में कूद गया, वो सब उठा झोला, भागे वहां से। तो ये विज्ञान है। बिना विज्ञान, जब तक विज्ञान नहीं जागृत होता है, साधना इष्ट के निर्देशन में नहीं होती है, इष्ट के अधीन नहीं होती है, तब तक साधक प्रकृति की घाटी को पार नहीं कर सकता। वही याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कह रहे हैं, अभी तक तुम ज्ञानी मुनि थे, वेश तुम्हारा साधु का था, तुम्हारे अंदर आस्था सच्ची है, वैराग्य धारण की हो, लेकिन अपने मन से जो समझ में आ रहा है कर रहे थे। आज तुम हमसे पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। फिर योग साधना बतानी प्रारंभ की। कहा हम हैं कौन, स्वयंभू और मन शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। यहीं से हमने शुरुआत की थी। हम महाराजा मनु की संतान है, इसलिए मानव कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं। उन मनु की संतान होने से, जैसे आज तुम्हारे अंदर ग्लानि हुई है भरद्वाज, ऐसे मनु के अंदर ग्लानि हुई थी। होई न विषय विराग भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिन। मनु को भी लगा था कि हम बहुत पूजा पाठ किए लेकिन पाए कुछ नहीं। ऐसे ही आज तुम्हें ग्लानि हुई है। वही महाराजा मनु महारानी शतरूपा के साथ नैमिषारण्य पहुंचे। मनु मन से मनु, 5 तत्व, 25 प्रकृति और 10 इंद्रियां। 40 शेर का मन होता है, इन 40 से मिलकर मन बनता है। हर जीव अपनी जाति में रहता, मनुष्य मनुष्यों में रहते, पशु पशुओं में, पक्षी पक्षी में रहते। पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि 5 तत्व, 5 में 5 का संचार, 25 प्रकृति और 10 इंद्रियां। इन 40 से मन बना है, इस माया से बना है। इसीलिए मन भाग के इसी माया में जाता है, अपने उद्गम में जाता है। यदि भगवान इसकी रचना किए होते तो भगवान के पास भाग के जाता। जब वैराग्य जागृत होता है तो मन परमात्मा की तरफ उन्मुख हो जाता है। जहां मन परमात्मा की तरफ उन्मुख हुआ, जा रहा था इधर माया की तरफ घूम दिया, इधर भगवान की तरफ, तो मन से हो गया मनु। एक शेर जंगल में त्राई त्राई मचा देता है, 40 शेर का है, कहां से बस में होगा। जहां मन परमात्मा की तरफ उन्मुख हुआ तो आत्मा अभी तक तो असत्य में रंगी हुई थी। इस नश्वर संसार में सत्य परमात्मा जो था, है और रहेगा, उसके रंग में रंग गई सतरूपा। जहां आत्मा भगवान के रंग में रंगी, नप उत्तान पाद सुत जासु,
ध्रुव हरि भगत भयउ सुतता न उत्तान पात। कैवल पद भगवान की भगवत्ता वही केवल एक ऐसा पद है जिसके पीछे अनुत्तम नाम की मलिनता ने, बहुत ध्यान से समझना, न कहीं लिखा मिलेगा न सुनने को जल्दी मिलेगा। जिसके पीछे अनुत्तम नाम की मलिनता नहीं, उस उत्तम पद को पाने के लिए लालायित हुआ। तो अगर डॉक्टर बनना है तो उसकी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रिव्रत। उस परमात्मा को पाने के लिए व्रत संयम साधना जो कुछ आवश्यक थी करने लगा। ये नहीं कि एक दिन भूखा रह के फिर बंद कर दिया, महीना भर बाद भाग के वहीं चला गया। साधन कठिन न मन कर टेका। भजन शरीर नहीं करता, भजन एक लगन होती। लोग कह देते अब वृद्धावस्था आ गई, अब क्या। मनु 80 साल की उम्र में गए थे। ये मन की लगन है, अगर लगन जागृत हो जाए भजन शरीर नहीं करता तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। प्रिव्रत परमात्मा की प्राप्ति की लगन जागृत हुई, व्रत संयम उपवास जो कुछ आवश्यक था करने लगा। ये नहीं कि एक दिन किया 4 दिन छोड़ दिया। ध्रुव अटल निश्चय के साथ लगा। जहां अटल निश्चय के साथ लगा, अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनई नहीं पीरा। मन शरीर दुर्बल होता जा रहा है, लेकिन मन में कोई कष्ट नहीं, क्योंकि मन तो कहीं दूसरी जगह लगा हुआ है, भगवान में लगा हुआ है, लक्ष्य पर लगा हुआ है। लोग कहते हैं बहुत तेज गर्मी है, गर्मी के सीजन में एसी चलाओ। उनका मन शरीर पर है। चरवाहा उसी मई जून जेठ बैसाख की गर्मी में धूप में खड़ा होकर पशु चराता, उसे गर्मी क्यों नहीं लगती? उसका मन पशुओं पर लगा हुआ है कि इनका पेट भर जाए पहले। और जब पशुओं का पेट भर जाता है, पशु बैठ जाते हैं, तब उसे भी धूप लगने लगती है, वो जाके पेड़ की छाया में बैठ जाता है। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदप मनाग मनई नहीं पीरा। ए विद बीते बरस खट सहस्र वारी आहार। इस तरीके से 6000 वर्ष बीत गए वारी आहार, पानी पीते हुए। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर खट विकारों की सहस्रों प्रवृत्तियां हैं। काम कामना को कहते हैं, अनंत कामनाएं हैं। क्रोध बात बात में क्रोध आता है, कभी लड़का पे आ गया, कभी पत्नी पर आ गया, कभी पिता पर आ गया। सहस्रों प्रवृत्तियां। ए विद बीते बरस खट सहस्र वारी आहार। वारी आहार भक्ति रूपी जल, अर्थात साधना करते करते ये 6000 खट विकारों की सहस्रों प्रवृत्तियां शांत हो गई। सम्मत सप्त सहस्र पुण्य रहे समीर आधार। संबत सप्त 7 भूमिकाएं हैं। नीचे मूलाधार चक्र, बीच में स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। संवत परमात्मा से ओतप्रोत हो गए, अर्थात 7 सोपानों में ईश्वरी दिव्यता प्रवाहित हो गई। पीते पीते पानी पेट भर जाता है ना, भक्ति हृदय में उतर आई। सम्मत सप्त सहस्र पुण्य रहे समीर आधार। तब समीर हवा पवन का आधार हो गया, अर्थात पवन कहते हैं श्वास को। तब श्वास संकल्प विकल्पों से निर्लेप हुई। जब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की सहस्रों प्रवृत्तियां शांत हुई, जो इच्छाएं इसी में जागृत होती थी। संबत सप्त सहस्र पुण्य रहे समीर आहार। अब श्वास का भजन प्रारंभ हुआ, तहां देवहूत तेसु राजकुमारी जो मुनि करदम की प्रिय नारी। देवहूति तब दैवी संपत्ति का आविर्भाव होता है। इसके पहले चलनी में गाय दुहो तो दूध तो सब नीचे गिरेगा। जहां दैवी संपत्ति का आविर्भाव हुआ, करदम मुनि
जन्म जन्मांतरों के जो कर्म थे, संस्कार थे, उनका दमन होने लगा और मन सहित इंद्रियां मौन हो लगी। और जहां संपूर्णता से मन सहित इंद्रियां मौन हो गई तो आदि देव प्रभु दीन दयाला धरे जरठ धरे जे कपिल कृपाला। तहां कैवल्य पद को आदि देव जो अनादि है, भगवान जो सनातन है, अनादि हैं, थे हैं और सदैव रहेंगे, उनको धारण कर लिया, कैवल्य पद को प्राप्त कर लिया। ये याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को बताया। वही महाराजा मनु, भरद्वाज ने कहा हम कैसे पाए, हमारे पूर्वज महाराजा मनु ने तो इस तरीके से पाया, हम कैसे पाए। बताते हैं अयोध्या में दशरथ नाम के राजा हुए, एक दशरथ एक दशानन। जब तक दसों इंद्रियों के दरवाजे खुले हैं तो दशानन, रथ कहते हैं वाहन को, वाहन पर बैठ के आप चलते हैं। ये दसों इंद्रियां 10 रथ है, 10 वाहन है। रात में नगाड़ा बजा, कान ने सुना, नौटंकी हो रही है, रामलीला हो रही है। आंखों को देखने की इच्छा हुई, पैरों को चलने के लिए मजबूर कर दिया और पूरी रात बैठे रहे। जब तक इन दसों इंद्रियों के दरवाजे खुले हैं तो दशानन। जहां ये दरवाजे सिमट गए, बंद हो गए, तो दशरथ। जहां दसों दरवाजे बंद हुए, अजयत एक रथेन सा उदधि नाम अवतरी। राजा दशरथ एक बार रथ पर सवार हुए तो समुद्र पर्यंत पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके लौटे। इस पृथ्वी में ही तो ये मन भाग के जाता था। जहां जब दसों इंद्रियां अंतर्मुखी हो गई, तहां भाग के मन जाएगा कहाँ, हृदय में आकर के सिमट गया। जहां मन हृदय में सिमटा तो कौशल्या, सुमित्रा और केकई, कोश कहते खजाना को, संपत्ति को, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भगवान हृदय में आ गए तो माया खलु नर्तकी बिचारी वहीं चक्कर काटने लगती है। और साथ परमात्मा में लौ लग गई कौशल्या। केकई कर्म आराधना प्रारंभ हो गई, जागृत हो गई। जहां आराधना जागृत हुई तो तीसरी रानी थी सुमित्रा, शुभ परमात्मा है, उनसे मित्रवत संबंध हो गया। एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोरे सुत नाही। गुरुग्रह तुरत गयो महिपाला, नाई शीस कर विनय विशाला। राजा दशरथ को ग्लानि हुई कि हमारे अंदर हमारे पुत्र नहीं है। भरद्वाज जी को ग्लानि हुई, घर दुआर छोड़ा, बाबा भी बन गए। लंबा समय बीत गया, 12 महीने स्नान करते, त्रिकाल संध्या करते, सब कुछ तो मैं कर रहा हूं, लेकिन हमारे पुत्र नहीं। पुत्र जब तक पेट में होता है, माँ का उस पर पूरा अधिकार होता। माँ जहां जहां जाएगी, बच्चा पेट में वो साथ साथ वहां जाएगा। माँ की सांस चल रही तो बच्चे की चल रही, माँ भोजन कर रही तो बच्चा पा रहा। हमारे हृदय में इष्ट का आविर्भाव नहीं हुआ, भगवान हृदय में नहीं आए। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नहीं। भरद्वाज जी ने कहा सब कुछ किया, लेकिन भगवान कुछ हमारे हृदय में आया नहीं अभी तक, आएगा। गुरुग्रह तुरत गयो महिपाला, नाई शीस कर विनय विशाला। जब तक गुरु के आदेश का पालन नहीं करोगे, गुरुग्रह गए, गुरु जी के अगरबत्ती घुमा दिया वो तो ठीक है, पूजनीय है, लेकिन पूजा होती है आदेश का पालन। पिता पुत्र से कहे गिलास पानी ले आओ, कह दे जाके उठ के पी नहीं लेते, नौकर हैं तुम्हारे। तो अगरबत्ती घुमाने से कोई मतलब नहीं, आदेश का पालन ही पूजा होती है। गुरु थे वशिष्ठ इष्ट जिनके बस में है, कहा अब हम बताते हमारा कहा करो। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलाया, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। संगी ऋषि को बुलाया और पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया,
श्वास प्रश्वास का यज्ञ श्रृंगी ऋषि। कहा अब ये भजन करो, बंद करो डुबकी लगाना, दोपहर में नहा लिया करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पहले बस श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम। यहां यज्ञ प्रारंभ हुआ, वशिष्ठ के बताए मार्ग पर लगे तो अग्निदेव प्रकट हो गए और हबी लेके ये हबी बांट देव नप जाई, जथा जोग निज भाग बनाई। हृदय निर्मल हो गया, यज्ञ में आग जलती है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुध। आग जहां लग जाती सब स्वाहा हो जाता है। जब अंदर योग अग्नि जागृत हो गई, आग लग गई, तो जो कुछ अंदर है वो जलेगा ही जलेगा। हृदय निर्मल हो गया, जमीन साफ हो गई, स्मृत पटल साफ हो गया। तब राम का अवतार हुआ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा। ठीक 12 बजे दिन को राम पैदा हुए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। भगवान पैदा कहाँ होते हैं? अयोध्या में पैदा हुए, मथुरा में पैदा हुए, मिलेंगे कहाँ? खोजोगे, जो जहाँ रहता उसको वहाँ खोजने जाओगे तो मिलेगा। स्वामी जी हैं मिर्जापुर में, आप जाओ बंबई में खोजने तो क्या मिल जाएंगे? ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अस प्रभु अछत हृदय अविकारी। भगवान का निवास स्थान हृदय में है, हृदय में खोजोगे तो पाओगे। जहां श्वास प्रश्वास का यज्ञ प्रारंभ हुआ, हृदय निर्मल हुआ, राम का जन्म हुआ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता। परमात्मा अस प्रभु अछत हृदय अविकारी। वो हैं हृदय में लेकिन विकारों से परे हैं। जहाँ वो हृदय में जागृत हो गए, प्रकट हुए, उनके जागृत होते ही नवमी तिथि 9 द्वारे पूरे दे। शरीर के 9 दरवाजे, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, नासिका छिद्र, मुख, मलमूत्र द्वार। नवमी तिथि 9 दरवाजों की भोगों की इति हो गई तिथि। मधुमास पुनीता। पहले मन साधना में नहीं लगता था, अब लगने लगा। पुनीता, अब ये पवित्र है। इसके पहले बाहर से डुबकी तो लगा रहा था, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। सोने के घड़े के अंदर विष अगर भरा हुआ है, अब पानी के धोखे में कोई पी लिया तो मर जाएगा बेमौत। यहाँ भगवान हृदय में प्रकट हुए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का प्रकाश रहता है। शुक्ल पक्ष हृदय के अंतराल में ईश्वरीय तेज प्रसारित होने लगा। अभिजित हरि प्रीता। जब कुछ दिखाई देता है तो विश्वास हो जाता है, जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दढ़ाई, जिम खगोश जल की चितनाई। अभिजित हरि प्रीता। अब भगवान में प्रीत अभिजित हो गई, जुड़ गई, अब वो खंडित नहीं होगी। जहां भगवान हृदय में प्रकट हुए, भगवान से प्रीत जुड़ी, उनका तेज फैला। सत्संग का मतलब किताब पढ़ के नहीं बोला जाता है, जबान याद करके नहीं बोला जाता, आंखों देखा हाल। सत्संग। आप लोग जो लोग एक गांव के रहने वाले, एक घर के रहने वाले, एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, वो जितना एक दूसरे के बारे में जानते हैं, बाहर वाला नहीं जानता। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। पहले परमात्मा हमारे अंदर जागृत हो, हमारी उसकी संगति हो, तब हम उसके बारे में बतावें। उसका नाम है सत्संग। इसके पहले तो अध्यापक रटवा देता, छोटे बच्चे खड़े होकर बोलने लगते हैं फार एप्पल बी फार बनाना, का से कबूतर, खा से खरगोश। उन्हें मतलब है नहीं, उन्हें खुद नहीं जानकारी है कि क्या कबूतर होता, क्या खरगोश होता है। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा। ठीक 12 बजे दिन के, चैत के महीने में न शीत है और न घाम है। 12 बजे सूर्य ठीक बीच आकाश में होता है, दिन का आधा है। साधना की जब आधी दूरी तय हो जाती है
तो ब्रह्म आप से आप हृदय में जागृत हो जाता है, इसके पहले नहीं जागृत होता है। आधी दूरी पहले हम चल के पहुँचे, वो वहाँ विराजमान है, आप से आप जागृत हो जाएंगे। और जहाँ ब्रह्म का हृदय में आविर्भाव हुआ तो नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तुलसीदास जी कहते हैं हमने नवमी के दिन मंगलवार को अयोध्या में कलम चलाई। नवमी तिथि जहाँ नौ दरवाजों की इति हुई, भौमवार मंगलवार, अमंगल समाप्त हो गया, मंगल का स्रोत फूट निकला। मधुमासा, मन जैसे मक्खी शहद में डूब जाती है वैसे मन साधना में डूब गया। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, बदनाशवान मरण धर्मा को कहते हैं, अवध कहते हैं अविनाशी को। उस अविनाशी अमर परमात्मा की विद्या हमारे अंदर उतर आई, हमने आंखों देखा, हाल लिखा है, अमर कथा। वही याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जब ये अवस्था आएगी तब समझ में आएगा कि क्या तुलसीदास जी ने लिखा है अपनी तरफ से नहीं लिखा है। मानस के मूल उद्गम है भगवान, भगवान भोलेनाथ की ये लेखनी है, शंकर जी की कलम है। उस विद्यालय में प्रवेश नहीं किया, समझ में एक अक्षर आया नहीं। अरे कोई एक अक्षर नहीं जानता है। हम एक बार गए थे उधर उड़ीसा में पहुँचे, उड़िया भाषा में लिखा था, बस वो जलेबी जलेबी दिखाई देता था। पता क्या, तो जो भाषा आप पढ़ रहे वो भाषा आप पढ़ पाओगे? पन्ना भले फाड़ते रहो, ये आपकी बुद्धि की अल्पज्ञता है, आप जानकार नहीं है। इसलिए अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, तब ये चरित्र आपके हृदय में आपसे आप प्रकाशित हो जाएगा, प्रवाहित हो जाएगा। जहाँ राम का आविर्भाव हुआ, शास्त्र हृदय में उतरा। लेखपाल होता है, इतनी बड़ी गुनिया लेके नाप के पूरा बता देता, वो पढ़ाई हो, यहाँ नक्शा रख लिया, पूरे भूमंडल को जहाँ तक नक्शा है पूरा बता देगा। इस अवस्था वाले के सामने कोई ग्रंथ रखो, कोई पढ़ाओ, बता देगा कि ये साधना के किस स्तर की बात है। राम थोड़ा बड़े हुए, इसके पहले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप जग जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। गुरु महाराज मिल भी गए, विश्वास भी हो गया कि गुरु महाराज ब्रह्म स्वरूप हैं, भजन भी कर रहे हैं, श्वास प्रश्वास का यज्ञ भी कर रहे हैं, स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। विश्वामित्र, विश्वास हो गया, गुरु से मित्रवत संबंध है, वो हमसे हालचाल भी कर लेते हैं, हम उनके पास जाते आते हैं। जहाँ जप जग जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। विश्वामित्र का यज्ञ सफल नहीं होता था, मारीच और सुबाहु समाप्त कर देते थे। मारीच मन में उठने वाली इच्छी इच्छाओं को कहते हैं, और सुबाहु हमारा जन्म जन्म का स्वभाव जो पड़ा हुआ है, बात की बात में ऐंठ जाना, गुण स्वभाव त्यागे बिना दुर्लभ परमानंद। विश्वामित्र का यज्ञ पूरा नहीं हो सकता था, हो पाता था। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने वाले इष्ट नहीं थे, अपने कर रहे थे। गए भगवान राम को लेकर के आए, मांग के आए, राम खड़े हुए, पहले चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़िका क्रोध कर धाई, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीन। एक बाण में ताड़का को मार दिया। गुरु अपने पावर से जहाँ अंदर कुछ दिखाया तो तर्क आप से आप विश्वामित्र के आश्रम की तरफ चले। राम सूर्य निकलने के पहले उजेला आ जाता है, गुरु के हृदय में आने के पहले उनके तेज का आविर्भाव होने लगता है। तहाँ तर्क आप से आप समाप्त हो जाता है। प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। अर्थात इष्ट जब पूरी तरीके से उपस्थित होकर खड़े हो जाते हैं, इष्ट की उपस्थिति में यज्ञ होता है, साधना होती है, तभी साधना पार लगती है। इसके पहले
विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। जहाँ यज्ञ प्रारंभ हुआ तो विश्वामित्र ने कहा पता चला है मिथिला में धनुष यज्ञ हो रहा है। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। आगे साधना बढ़ी, आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु जानाई। अहिल्या का आश्रम था, जहाँ ना खग थे, ना मृग थे, ना जीव था, ना जंतु था, एकदम खाली पड़ा था। जब इष्ट की उपस्थिति में इष्ट यज्ञ की रक्षा करने के लिए गुरु खड़े हो जाते, निर्भय यज्ञ करो तुम जय, अब जो आएगा हम उसे देखेंगे। तहाँ आश्रम एकदम खाली हो गया, हृदय रिक्त हो गया। जो इच्छाएं उठती थीं, विकार उठते थे, वो आप से आप वो उनको मारने लगे। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु जानाही। अहिल्या पड़ी थी पत्थर की, और पत्थर की मूर्ति राम का पैर पड़ जाए, उठ के खड़ी हो जाए, ये पता चला विंध्याचल पत्थरे का पहाड़ है। जब विंध्याचल के बाबाओं को पता चला, पुजारियों को पता चला राम जी वनवास जा रहे, इसी रास्ते से आएंगे, बिंद के बासी उदासी, तो वो तपोव्रत धारी महाबिन नारी दुखारे। सोचिए अब राम जी आ जाए, यहाँ पत्थर पर पैर रखते चले जाएंगी, ये औरतें बन के तैयार हो जाएंगी, एक एक अपने पास रख लेंगे तो रोटी बना के देगी। तो बिंद के बासी उदासी, तपोव्रत धारी महाबिन नार दुखारे, हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी। अब याद नहीं आ रहा है, किन्हीं कृपा रघुनायक जी, जो करुणा करके कानन पग धारे। का बड़ी कृपा की जो इधर से आ रहे हैं। अहिल्या पत्थर की है, पत्थर जड़ पदार्थ। गौतम नारी साप बस उपल दे धर धीर, चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुवीर। विश्वामित्र जी ने बताया आपकी चरण की धूल चाहती है। ये गौतम नारी है, गो कहते मन सहित इंद्रियों को, तम कहते हैं अज्ञान अंधकार को। अज्ञान अंधकार ये नश्वर संसार, इसी में मन सहित इंद्रियां दौड़ रही हैं, भाग रही हैं। अपने बारे में हम नहीं सोच पाते, पता नहीं कब बच्चे से जवान हुए, कब बुढ़े हो जाएंगे, कब जाने का समय आ जाएगा। उपल दे धर धीर, उपल पत्थर को कहते, जड़ता जाड़ विषम उर लागा। जड़ता अंदर छाई हुई है, ये जड़ता कब समाप्त होगी? जब चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुवीर। जब इष्ट का गुरु का चरण हृदय में आ जाएगा, तब आप से आप, और गुरु का चरण जब आता है तो यहाँ से यहाँ तक आता है, पंजा से लेकर घुटने तक, इतना पूरा पैर, यहाँ से यहाँ तक चरणें दिखाई देगा पूरा, ज्यों कहते हो। और जैसे इतना बड़ा चरण, अब जैसे बड़े चुंबक में बारीक लोहा का कण उड़ के चिपक जाता है, वैसे ही चिपक जाएगा मन, और उसी में गल जाएगा उसके तेज से। और जहाँ चरण हृदय में आया तो उस चरण से दिव्य प्रकाश निकलता है, तेज एकदम से, वाणी से नहीं बताया जा सकता। बंदौ प्रथम महीश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। उस चरण के प्रभाव से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये संशय समाप्त होते हैं। जैसे बारीक कीड़े के ऊपर पैर पड़ जाए तो एकदम वो चटनी हो जाएगा, मरेगा ही नहीं, उसका आकार समाप्त हो जाएगा। वो देख के पता ही नहीं चलेगा कि ये मकड़ी की लाश है कि झेंगुर की लाश है, उसका आकार समाप्त हो जाएगा। परसद पद पामन, जहाँ राम का चरण पड़ा तो परसद पद पामन, शोक न सामन प्रकट भई तप पुंज सही। पहले गौतम नारी साप बस उपल दे धर धीर, पहले पाप पुंज थी, और राम का चरण आ गया तो तप पुंज हो गई। चरण पड़ते ही अहिल्या, आ से अवध, हाथ से हृदय, ला से लव का लग जाना। अवध परमात्मा के प्रति हृदय में लगी लव लगी, अहिल्या चली गई बद्री आश्रम की तरफ, बोधक स्वरूप परमात्मा की ओर गमन किया, आगे बढ़ा। जब तक चरण अंदर नहीं आएगा,
अरे जैसे जब ट्रैक्टर में टाली जुड़ जाती है तो ट्रैक्टर जहाँ जहाँ जाएगा साथ साथ जाएगी। जब तक चरण पकड़ में नहीं आएगा, जहाँ पकड़ में आया तो फिर हम जहाँ जहाँ गुरु महाराज जाएंगे हम भी उनके साथ जाएंगे, क्योंकि उनका पैर पकड़े हैं। जहाँ चरण हृदय में आया तो आबद्ध परमात्मा के प्रति हृदय में लौ लगी, भगवान की तरफ तीर की तरह चला, बोधत स्वरूप परमात्मा की तरफ। और जब भगवान की तरफ चला तो भगवान जाएंगे कहाँ? अपने धाम में जाएंगे। जैसे आदमी दिन भर कहीं रहे, शाम को अपने घर आ जाता है, ऐसे भगवान अपने धाम में जाएंगे, उनकी धाम की तरफ आगे बढ़े। और धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। मिथिला में आ गए, धनुष यज्ञ हुआ। बहुत लंबा है, कहाँ तक बताएंगे, हम संक्षेप में बता रहे हैं, हो ही नहीं सकता। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। मिथिला में पहुंच गए, धनुष की प्रतिज्ञा दरबार लगा था, खड़ा हुआ जैसे अदालत में संतरी पुकार करता है, ऐसे संतरी खड़ा हुआ। बोले बंदी बचन बर सुनऊ सकल महिपाल, पन विदेह का कहूँ हाँ भुजा उठाए विशाल। सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जेहि तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार बरे हटते। का जो इस शिव के धनुष को तोड़ेगा, सीता तो सामान्य बात, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, उसे त्रैलोक विजेता की उपाधि मिलेगी। त्रैलोक, तीनों लोगों पर वो विजय पा गया। और वैदेही तो जैसे शादी विवाह में निछावर करके फेंक देते, सीता तो दक्षिणा में निछावर में मिलेगी। त्रिभुवन जय समेत, तीनों लोकों पर विजय। तीन लोक हैं, स्थूल लोक, इंद्रियों का संसार, इसके बाद अंतराल में दूसरा सूक्ष्म लोक, मन का संसार। इंद्रियों का संसार इनके भोगों तक है। शाम को खा के सो जाते हो, अब ना खा रहे हो ना पी रहे हो, सोने जा रहे हो, फिर भी मन पूरे संसार में भटकता रहता है, ये मन का संसार। और तीसरा शरीर कारण संसार, कुछ तो कारण होगा, हम मनुष्य बने, पशु पक्षी नहीं बने। कल हमारा विकास हुआ, कुछ तो कारण होगा। कल हमारे सामने कोई अप्रिय घटना घट गई, कुछ तो कारण होगा। ये कारण शरीर अर्थात जन्म जन्मांतर के संस्कार का जो इस धनुष को तोड़ देगा, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त हो जाएगी। अर्थात इंद्रियों का संयम सज जाएगा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाएगी। मन का संयम सज जाएगा, इस पर विजय प्राप्त हो जाएगी। और जन्म जन्मांतरों के संस्कारों पर विजय प्राप्त हो जाएगी। सब अपना अपना प्रयास किए, कोई नहीं तोड़ पाया। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, सीता वैदेही, वैदेही का मतलब बिना देह वाली। आपका शरीर दिखाई देता, आपके अंदर शक्ति ताकत कितनी नहीं दिखाई देती। बैठे हो जहाँ, हटो हाथ रखो, जमीन गर्म, आपकी गर्मी उतर आई। इष्ट का स्वरूप जब हृदय में आ जाता है तो उनका तेज आप से आप उतर आता है। भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया। धनुष तोड़ना ध्यान लगने का प्रतीक होता है। धनुष नारायण अस्त्र है। जैसे आपकी गर्मी जमीन में उतर आई, ऐसे इष्ट जब हृदय में आ जाते हैं तो उनके अस्त्र शस्त्र, उनका तेज अंदर आ जाता है। ध्यान लगाते हो, किसी की आप बैठे याद कर रहे हैं और अकस्मात वो आ जाए तो तुरंत खड़बड़ा के खड़े हो जाओगे, बैठा लोगे, उसकी व्यवस्था करोगे। तो हम इष्ट की याद कर रहे थे, याद करते करते ध्यान कर रहे थे, याद कर रहे थे, और वो आगे प्रकट हो गए। जहाँ वो प्रकट हुए ता उनके अस्त्र शस्त्र सब हमारे हृदय में आ गए। वैदेही, उनकी शक्ति अंदर आ गई। जहाँ शक्ति आई, सीता ने राम के गले में जयमाला पहना दी, विजय माला। जो अनुभव मिला करते लोग बताते, महाराज ये देखे महाराज, यहाँ पढ़कत है, वहाँ पढ़कत है। 99% गलत होता है। इसके चक्कर में पड़े जाने कितने तो पागल हो गए। अनुभव जब शक्ति से संयुक्त हो जाता है तब वो सही होता है। इसके पहले
जब तक हृदय में प्रकृति हावी है, रावण गया अपने रावण का लड़का था प्रहस्त, सेनापति भी था। प्रहस्त के पास गया, कहा हम सीता को लेके आए हैं कि सीता हमारा वर्ण करे, और सीता राम राम रट रही है। वो मानती है कि सृष्टि में सर्वशक्तिमान राम है, मैं अपने को मानता हूं। यदि राम मर जाएं, सीता को ये विश्वास हो जाए कि राम मारे गए, तो हमारा वर्ण कर लेगी। और प्रहस्त ने राम का सिर बना दिया नकली, जैसे प्लास्टिक के बना दिए जाते हैं, खून से लथपथ। रावण परात में रख के कपड़ा ढक के लिवा के गया, सीता जी के सामने पेश किया, कहा लो ये पुरस्कार देखो कौन है। जहाँ कपड़ा हटाया देखा राम का सिर। सीता जी रोने लगी, चिल्लाने लगी, मुझ अनार्या से कोई भूल हुई, नहीं तो आप युद्ध में मारे न जाते, कुछ न कुछ गलती हमसे हुई है। तो जब तक प्रहस्त, ये प्रकृति इसी की हस्ती के लिए रात दिन परेशान है, यही अंदर विराजमान है। स्वप्न जो आप दिखाई देता है उसमें 99% वर्तमान में मन की अवस्था दिखाई देती है। स्वामी जी बताते हैं 1% कभी काल कुछ भले आगे पीछे वाला दिखाई दे जाता है, जिस समय इच्छाएं पूरी शांत होती तब वो दिखाई देता है। इच्छाओं का तांता लगा है। स्वामी जी से पूछा, एक महात्मा ने, हमारे गुरु भाई ने कह दिया कि आप बोला करते हैं, जब भगत लोग आते हैं हम नहीं समझ पाते हैं कि आप सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। स्वामी जी कहे, ना मैं सत्य बोलता हूँ ना मैं असत्य बोलता हूँ। ये बस 6 महीने की बात है, नहीं 2-3 साल हुआ लोग। कहा ना मैं सत्य बोलता हूँ ना असत्य बोलता हूँ, मैं सत्य असत्य दोनों से परे हूँ, सामने वालों की अवस्था देख के बोलता हूँ। परमहंस महाराज से स्वामी जी पूछे, महाराज आप बाहर से बोलते हैं और ये भीतर कौन बोलता है? परमहंस महाराज के करे कैसन बात बतियावत है, और कौन भगवान है दुनिया में तोरे लिए? मैं ही बाहर से बोलत हूँ, मैं ही बाहर भीतर से बोलत हूँ। तो आपकी अवस्था देख के वो भीतर से बोल रहे हैं, वो आपके अनुकूल बोल रहे हैं, थोड़ा आप खुश बने रहें और कोई बात नहीं, नहीं तो हताश हो जाओगे। लेकिन बोल रहा वो प्रहस्त वाला सिर, कटा हुआ सिर, निर्जीव मरा सिर, वही बोल रहा, वही प्रकृति के अंतराल की हस्ती वो हृदय में विराजमान है। जहाँ अनुभव शक्ति से संयुक्त हो जाता है, जब इष्ट का स्वरूप हृदय में आ जाता है, तब जो दिखाई देता है, जो कुछ बतावे, चाहे सगुन असगुन से बतावे, चाहे सपने में जो कुछ आता है, तब वो पूरा स्पष्ट होता है, एकदम साफ साफ होता है, वो अटल सत्य होता है। इसके पहले वाला उसका कोई मतलब नहीं, बस आदेश का पालन भर करते रहो, भजन करते रहो, अपन घर गृहस्थी देखते रहो। ज़्यादा चक्कर में पड़ने से फिर समस्या खड़ी हो जाती है। और सीता ने राम के गले में जयमाला डाल दी, अर्थात इस हृदय में आ गए, उनकी शक्ति हृदय में आ गई। तब अनुभव माने भविष्य बताने वाला हृदय में आ गया, तब ना जो बताएगा वो सत्य है। तहां भगवान हृदय में आए, जयमाला पड़ गई, अर्थात इस स्थूल सूक्ष्म और कारण, इंद्रिया मन और संस्कार तीनों पर विजय प्राप्त हो गई। तय अवसर सुन शिवधन भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी आ गए। राम ने कहा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। सब विदते हम तुम सन हारे, क्षमऊ विप्र अपराध हमारे। कहा हमारा नाम केवल राम और आपका नाम परशुराम, हम आपसे हार गए, आप विप्र हैं। विप्र का मतलब प्रकृति पर विजय प्राप्त। इष्ट आ गए, स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त हुई। प्रकृति पर जहाँ विजय प्राप्त हुई वो विप्र हो गया, ब्राह्मण हो गया। हम माने हम, ब्रह्म माने परमात्मा, अंदर ब्रह्म का आविर्भाव हो गया। गीता कहती है 9 द्वारे पूरे दे ही, आया है ब्राह्मण का कर्म, समो दमो तपा शौचम शांति रार्जो मेवचे, ज्ञान विज्ञान मास्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम।
ये 9 प्रकार का कर्म बताया गया, अर्थात 9 दरवाजे भजन करने लगते हैं ब्राह्मण श्रेणी में। इन्हीं 9 दरवाजों से भजन प्रारंभ हो जाता है। जहाँ 9 दरवाजों से भजन प्रारंभ हुआ, परशुराम, हम राम हैं और आप परशुराम हैं, परा का भजन जागृत हो जाता है। हम आपसे हार गए। इस अवस्था वाले साधक के सामने इष्ट कह देते हम तुमसे हार गए। परमहंस महाराज को पता चला हमको लकड़ी आग तपाने वाला मिश्रा फॉरेस्टर वो तो जा रहा है संसार से, तो महाराज को थोड़ा कष्ट हुआ, लगाव हो गया था। तो तुरंत भगवान खड़े हो गए, कहे बड़े बीमारी फैली, जाने कितने मर रहे हैं, वो मर रहा है, कोई नई बात नहीं, उसका समय पूरा हो चुका है। महाराज को थोड़ा लगा, जहाँ लगा तो भगवान ने कहा अब तुम चाहते क्या हो। महाराज के मिश्रा बच जाता, सब विदते हम तुम सन हारे, क्षमऊ नाथ अपराध हमारे, तुम गुसाई विधि की गति छेकी, सके को टार टेक जो टेकी। जब इष्ट बस में हो जाते, हृदय में आ जाते हैं, साधक अपने आप पढ़ाड़ जाए तो विधि का लेख मिट जाता है। सू होने वाला कुछ हो और हो कुछ जाता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मिले गरुण मारग मोही, भांति कवन समझावो तो ही। हम हजारों में आधो पॉइंट नहीं बताए। प्रसाद बांटते रहो। ये योग साधना याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बता रहे हैं। योग का मतलब होता है जब साधक इष्ट से संयुक्त हो जाता है, तब कहा पहले इष्ट संयुक्त कैसे होंगे, ज्ञान विज्ञानी मुनि हो जाओ, वो साधना आरंभ करो जिससे बेतार का तार खुल जाए, जागृत हो जाए। पूजा स्थल पर प्रणाम कर लेना, प्रार्थना कर लेना, आशीर्वाद मांग लेना। पूरन मासी का मतलब है मन की आशा का पूरा हो जाना। माघ में मिट्टी मिलन की भूख, तहाँ पर नहीं आशिक मासूक। परमहंस महाराज बैठे रहे, कहे वो कई दिन से आकाश बोल रहा है, तुम लोग याद कर लो, हमें कोई जरूरत नहीं है। हम बोले दे रहे हैं। जो चेला पास में थे वो कोनो पढ़े लिखे ऐसे नहीं थे कि लिख लेते, कहे हम बताए दे रहे हैं, याद कर लो। चैत में चिंता यह कीजिए, ये तन घड़ी घड़ी चीजें, चैत से लगा के फागुन तक 12 महीने बता दिए। आरंभ में 3 महीनों में साधना के लिए की चेतावनी दी गई, 3 महीने में साधना बताई गई, फिर 3 महीने में साधक को मिलने वाली उपलब्धियों का वर्णन किया गया, और अंत में प्राप्ति के पश्चात साधक की क्या अवस्था होती है उसका चित्रण किया गया। वही परमहंस महाराज के माघ में मिट्टी मिलन की भूख, तहाँ पर नहीं आशिक मासूक। मंसूर अनल हक्का दारू, पी करके जब मखमूर हुआ, अपने में हरि का लाग लखें, तब मन का मनसा पूर हुआ। हरि भगवान हृदय में आ गए तो माघ माँ माने नहीं, अघ माने पाप, जन्म जन्म का पाप जल के राख हो गया। पूरन मासी का मतलब है मन की आशा का पूर्ण हो जाना। कल्पवास अर्थात कल्प आराधना जो हमने की थी, कल्प कहते उत्थानोन्मुख परिवर्तन को, जिस उत्थान के लिए अपने कल्याण के लिए हमने साधना की थी, कल्पवास पूरा हो गया, अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। बोलो गुरुदेव भगवान की।